स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। दहुम जमात के तमाम तलबा और तालिबात को बोर्ड के इम्तिहानात के लिए नेक ख्वाहिशात। मुख्तसर तौर पर दहुम जमात का पर्चा किस तरह से हल किया जाए इससे मुतल्लिक मैं थोड़ा सा बताऊंगा। दहुम जमात का पर्चा जैसे ही आपके हाथ आए तो आपके पास भरपूर वक्त है। उस वक्त के एतबार से आप रोल नंबर, लैंग्वेज, सब्जेक्ट ये आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद पीछे की जानिब से सबसे पहले एक हाशिया बना लें। हाशिए के आगे एक छोटा सा हाशिया जिसमें सिर्फ नंबर बैठ सके, इतना सा हाशिया बना लें। फिर उसके बाद सफ़े के दरमियान में ऊपर जो कॉलम होते हैं उस कॉलम में भी कुछ हाथ नहीं लगाना है और जो बड़ा हाशिया होता है उस हाशिए में भी कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहली बात। और खुशखती का खास ख्याल रखें। उसमें शोशे, हिज्जे और लिखावट इस पर मखसूस ध्यान दें और साथ ही साथ सफाई का भी खास ख्याल रखें कि अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करने के बजाय सिर्फ एक लकीर खींच दें। ज़्यादातर कोशिश करें कि उसमें कोई गलती ना हो लिखाई में। उर्दू का पेपर 80 मार्क का है जिसमें 5 सवालात हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो नसरी हिस्सा है 18 मार्क के लिए। उसमें जो दो दरसी इक्तबास आएंगे और एक गैर दरसी इक्तबास, और पहले के जो दरसी इक्तबास हैं दोनों वो 7-7 मार्क के लिए रहेंगे, ये 14 मार्क, और जिम जो रहेगा गैर दरसी इक्तबास वो 4 मार्क के लिए। अभी दरमियान में सवाल लिखने के बाद अलिफ रहेगा। अलिफ 7 मार्क के लिए है तो 2, 2, 3 इस तरह से 7 मार्क हैं। पहले के जो 2 मार्क हैं वो खाका रहेगा, शक्की खाका, रवा खाका या शजरी खाका, तो ये खाका रहेगा। वो खाका लिखना है साफ सुथरे अंदाज में। जरूरी नहीं कि सिस कलम से बहुत ज्यादा उसको कॉलम बनाते बैठे कि उसमें वक्त जाया नहीं करना है। अगर आखिर में वक्त बचता है तो वो सब कर लेना। दूसरा जो सवाल है अलिफ से कोई वजह पूछी जाएगी, वजाहत पूछी जाएगी, एक सवाल पूछा जाएगा इक्तबास से 2 मार्क के लिए, और कम से कम 2 मार्क के लिए 4 या 5 लाइन आपको लिखना है। फिर तीसरा सवाल आपकी जाती राय पूछी गई है। जिस अंदाज का इक्तबास रहेगा उस इक्तबास के मौजू के मुताबिक या किसी उन्वान के तहत आपकी जाती राय पूछी जाएगी और जाती राय के लिए आपको 3 मार्क दिए गए हैं। वो जाती राय आपकी मनफी या मस्बित हो सकती है। अगर मनफी है तो उसको मनफी साबित करना, मस्बित है तो मस्बित बताना है। सिर्फ ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि मेरी राय में ये गलत है, मेरे राय में ये नुकसानदेह है, ऐसे नहीं बता सकते। नुकसान है तो क्या नुकसान है, गलत है तो क्यों गलत है, इसको अपनी जाती राय में पेश करना है और आपकी जाती राय जो भी होगी मनफी या मस्बित उसको कबूल किया जाएगा। अभी सवाल नंबर 1 का बे जो है, अगर जगह बचती है नीचे वहां से शुरू कर दो या फिर अगला सफा आप ले सकते हैं। सफे में आपको भरपूर दिए गए हैं। बे भी बिल्कुल इसी तरह से रहेगा 7 मार्क के लिए। 2 मार्क वेब खाका, शक्की खाका या शजरी खाका रहेगा। दूसरा सवाल वजह या वजाहत के लिए पूछा जाएगा और तीसरा सवाल वहां भी जाती राय के लिए रहेगा। तो ये बे हो गया 7-7। अभी तीसरा जो है गैर दरसी इक्तबास रहेगा वो 4 मार्क के लिए है। उसमें भी कोई एक वेब खाका रहेगा या एक सवाल रहेगा।
तो ये 4 मार्क, 18 मार्क के लिए पहला सवाल हो गया। अब जब भी आप दूसरा सवाल लें तो अगर जगह 4 लाइन के बाद भी पूरी बचती है तो वहां से 2 नंबर शुरू नहीं करेंगे, बल्कि 2 नंबर सवाल के लिए नया सफ़ा आपको लेना है। और सफ़े में दरमियान में सवाल नंबर 2 डालकर अलिफ लिखकर एक जो छोटा कॉलम है उसके अंदर 1 2 3 इस हिसाब से लिख सकते हैं। ये दूसरा जो सवाल है ये नज्म का हिस्सा है, जिसमें 6, 6 और 4 इस तरह से 16 मार्क का ये सवाल रहेगा। पहला सवाल 18 मार्क के लिए और दूसरा सवाल 16 मार्क के लिए है। 6 मार्क के लिए नज्म, 6 मार्क के लिए गजल और 4 मार्क के लिए रुबाई। नज्म जो है 6 मार्क के लिए वो 2 2 2 इस हिस्से में तकसीम की गई है। 2 मार्क के लिए खाका रहेगा, 2 मार्क के लिए कोई सवाल रहेगा, हो सकता है वो काफिये से मुतल्लिक पूछा गया हो, रदीफ से मुतल्लिक पूछा गया हो या ग्रामर का कोई हिस्सा पूछा गया हो। और तीसरा जो 2 मार्क का सवाल है वो सवाल तशरीह रहेगी। और 2 मार्क के लिए है तो याद रखना तशरीह कम से कम 4 या 5 लाइन की हो, जिसमें शायर का जिक्र हो और मरकज ख्याल का जिक्र हो। उसमें बे जो है, बे में भी बिल्कुल इसी तरह से गजल रहेगी। गजल के लिए भी एक खाका रहेगा, एक सवाल रहेगा और जाती राय रहेगी। ये 2 2 मार्क के लिए रहेंगे। माफ करना, ये जाती राय नहीं, तशरीह रहेगी, वो तशरीह करना। उसके बाद रुबाई है। रुबाई के लिए 4 मार्क दिए गए हैं, जिसमें आपको एक सवाल रहेगा, एक तशरीह रहेगी। तो इस तरह से ये 34 मार्क हो गए। सवाल नंबर 3 6 मार्क के लिए है, जो इजाफी मुतालिया, सरसरी मुतालिया से दिया जाएगा। और 10वीं जमात के लिए सिर्फ एक ही सरसरी मुतालिया है, किस्सा सोते जागते का। इसी में से 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपको करना 2 है, जो 3 मार्क के लिए एक है। ये 3 मार्क का सवाल जो है कम से कम 7 या 8 लाइन पर मबनी हो। तो 2 सवाल हल करें, तीसरे की जरूरत नहीं है। यहां 40 मार्क हो गए। सवाल नंबर 1 2 3 ये मिलाकर 40 मार्क हो गए। 18 16 और 6। इसके बाद आता है कवायद का हिस्सा। सवाल नंबर 4 कवायद का हिस्सा है, जो 16 मार्क पर मबनी है। सवाल नंबर अलिफ 10 मार्क के लिए, सवाल नंबर बे 6 मार्क के लिए। अलिफ में 5 सवाल हैं, पांचों 2 2 मार्क के लिए, यानी 10 मार्क। पहला सवाल रहेगा जुमलों की किस्में, मुफरद, मुरक्कब, मखलूत पहचानना है। 3 दिए जाएंगे, 2 करना है। पूरे मार्क मिलेंगे अगर सही करते हैं, पहचानते हैं। दूसरा है मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा लिखना है और बिल्कुल उसके नीचे से, मुहावरा लिखने के बाद उसके नीचे से जुमले में इस्तेमाल करना है। जुमला आपका अपना हो, कोई किताबी या कोई याद किया हुआ जरूरी नहीं, सिर्फ उस मुहावरे के मानी जाहिर हो जाए। आप अपने तौर पर आसान जबान में मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 मुहावरे आएंगे 2 मार्क के लिए। फिर तीसरा जो सवाल है वो कहावत है। कहावत मुकम्मल करना है या फिर कहावत का मफहूम दिया जाएगा, वो मफहूम के जरिए से कहावत पहचानना है। तो जैसे आसमान से गिरा डैश रहेगा, आप खजूर में अटका जवाब लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। खजूर में अटका सिर्फ इतना जवाब नहीं देंगे आप, पूरा वही जुमला लिखेंगे, आसमान से गिरा खजूर में अटका। या फिर मफहूम दिया जाएगा कि एक मुसीबत से छूटे नहीं कि दूसरे मुसीबत में फंस गए, तो इसके लिए हमको कहावत लिखनी है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैं एक मिसाल के तौर पर एक दे रहा हूँ।
फिर ये 3 सवालात हो गए। चौथा है सिन्फ पहचानिए। एक तरीका ये है कि सिन्फ का नाम दिया जाएगा, कहा जाएगा कि तारीफ लिखिए, या फिर तारीफ दी जाएगी, सिन्फ पहचानना है। मिसाल के तौर पर जिस कलाम में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो लिखना है हम, या फिर वहां पर दिया जाएगा कि हम, इसकी तारीफ लिखना, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। उसके बाद सनत आएगी 2 मार्क के लिए, 5 सनत और 2 तजनीस भी इसी में शामिल किए गए हैं। आपको शेर दिया जाएगा, उस शेर से पहचानना है कि 5 सनतों में से है या तजनीस में से है। 5 सनतें तो आपको पता है, पढ़ाए गए। या फिर हो सकता है कि किसी सनत का नाम दे, फिर आपसे पूछा जाए कि तारीफ लिखिए और मिसाल दीजिए। फिर तारीफ के लिए 1 मार्क और मिसाल के लिए 1 मार्क। ये इस तरह से 10 मार्क के लिए सवाल नंबर 4 का अलिफ हो जाएगा। बे में कवायद का हिस्सा दिया गया है, ये कवायद ही है। फिर वहां से अलग अलग है, उसमें से आएंगे आपको 5 सवाल जो 1-1 मार्क के लिए रहेंगे, दरम्यान में एक जो है 2 मार्क के लिए रहेगा। इस तरह से 6 मार्क। हुरूफ जार पहचानिए, मुजाफ मुजाफ इलैहा पहचानिए, साबक लाके, फिक्रों के लिए लफ्ज लिखना, ऐराब लगाकर मुख्तलिफ मानी वाले अल्फाज बनाना, या जिदें पूछेंगे। तो इस तरह से आपको जो भी दिया जाएगा मुनासिब अंदाज में एक लाइन छोड़कर एक लाइन पर बराबर लिखना है। ये 16 मार्क के लिए। सवाल नंबर 5 24 मार्क के लिए है। यहाँ पर आपकी तहरीरी महारत की जांच है कि आप तहरीरी महारत किस तरह से दे रहे हैं। सवाल नंबर 5 में अलिफ बे जीम 3 सवालात हैं। पहला सवाल 6 मार्क के लिए, दूसरा सवाल 10 मार्क के लिए, तीसरा सवाल 8 मार्क के लिए। पहला जो सवाल है खत या खुलासा करना है, 6 मार्क के लिए। ऑप्शन है, कोई एक कर सकते हैं। खत लिखिए या फिर खुलासा कीजिए। अभी खत में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक गैर रस्मी खत, एक रस्मी खत। गैर रस्मी जाती, जो भाई के लिए, वालिद के लिए लिखते हैं, दोस्त के लिए लिखना है। तो खत जो लिखेंगे, जाती खत लिखेंगे, उसका एक अपना तरीका है जो बताया गया है कि जरूरी जो चीजें हैं उसमें देखी जो जाती हैं। सबसे पहले है आप नाम की बजाय, नाम 3 हिस्सों में हम लिखते हैं, तो उसको निशानी के तौर पर अलिफ बे जिम इतना ही लिखेंगे, अलिफ कौमा बे कौमा जिम, ये नाम होगा। दूसरा हिस्सा आता है पता। तीसरा जरूरी हिस्सा है तारीख। और उर्दू में जब तारीख लिखते हैं तो अदद पहला रहेगा, महीना लफ्जों में रहेगा, फिर सन लिखेंगे। फिर जहां पर ये सन खत्म हो गया उसके नीचे की लाइन में एक तरफ जिनको खत लिख रहे हैं उनके अलकाब और आदाब देना है। यानी पहला नाम, दूसरा पता, तीसरा तारीख, फिर एक तरफ जो है अलकाब और आदाब। और उसके बाद जो मवाद लिखना है 5वें हिस्से में, मवाद में भी 3 हिस्से हैं। एक है इब्तदाई अल्फाज या इब्तदाई जुमला। इब्तदाई जुमला में खत जब हम अपने किसी को लिख रहे हैं तो खैर खैरियत पूछते हैं। फिर उसके बाद मवाद है कि किस लिए आपने खत लिखा है, वजह लिखना है। फिर इख्तितामी जुमला,
खत्म करने के लिए एक मुनासिब अंदाज में हम खत्म करते हैं। वो जुमला आ जाए, 3 हिस्सों में आ जाए मवाद, फिर एक तरफ आपकी साइन दस्तखत रहेगी नाम के साथ, अलिफ बे जीम करके दस्तखत रहेगी। ये 6 मार्क के लिए अगर ये स्टेप्स पूरे करते हैं और उसमें खुशखती और सफाई का ख्याल रखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सवाल नंबर 5 का जो बे है, इसमें 3 चीजें दी जाएंगी। अच्छा, एक रह गया खुलासा। खुलासा करना है तो खुलासा में बहुत ज्यादा खींचतान कर कुछ गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो इस अल्फाज को निकाल भी देंगे तो भी वो जुमला अपने मानी पूरे करेगा। या फिर 2 जुमलों को हम एक जुमले में किस तरह से बयान कर सकते हैं, ये तहरीरी महारत आपको देखना है कि जामे लिखिए, वहां फैलाया गया है, आपको जामे करना है। और बे का जो है 3 चीजें दी जाएंगी जिसमें से 2 करना है, एक 5 मार्क के लिए है। इश्तिहार बनाना, खबर तैयार करना, या फिर कहानी मुकम्मल करना या किस्सा। इश्तिहार, खबर, कहानी या किस्सा, इस तरह से 3 में से 2 करना है। इश्तिहार के लिए 5 मार्क है। खाके में उन्वान के साथ बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अभी यहां पर देखा यह जाएगा कि आपने इश्तिहार में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, ये रख रखाव को बहुत ज्यादा अहमियत है। बहुत ज्यादा डिजाइन में मत जाइए। अगर वक्त जाया हो रहा है या वक्त की कमी है, लेकिन उसका रख रखाव मुनासिब हो। मैं मुख्तसर में बता रहा हूं कि मुतवज्जा करने वाले अल्फाज पहले हो, सेल सेल सेल, या जल्द कीजिए जल्द कीजिए जल्द कीजिए। फिर उसके बाद जरूरी है सुर्खी, हेडलाइन, उसकी थोड़ा सा बड़े अंदाज में लकीर खींचकर सुर्खी लिखना है। फिर एक तरफ ऑफर, क्या ऑफर दिया गया है, 50% ऑफ या फिर 1 पर 1 मुफ्त। फिर एक तरफ लिखना है मुद्दत, यानी कितने हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए। फिर इस दोनों के दरमियान खुसूसियात, जो प्रोडक्ट दिया गया है, इश्तिहार दिया गया है, उसकी खुसूसियात लिखना है। फिर उसके बाद नीचे लाइन में बताना है कि ये ऑफर कब से कब तक है, कहां तक है। रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, इल्तिजाई अल्फाज। फिर उसके बाद लकीर खींचकर पता और एक फर्जी फोन नंबर। फर्जी फोन नंबर में जरूरी नहीं आपके आदाद अलग अलग हो। आप अगर 9 लिखते हैं 10 दफा तो उसको फोन नंबर समझा जाएगा। 2 लिखते हैं 10 दफा तो भी फोन नंबर समझा जाएगा। इस तरह से आपका इश्तिहार पूरा होगा। फिर खबर और किस्सा या कहानी में आपको चुनाव करना है कि खबर में 4 हिस्सों में खबर लिखी जाती है। एक तो सुर्खी हो, हेडलाइन। दूसरा जो है तारीख या फिर जहां ये वाकया हुआ है। फिर उसके बाद मुख्तसर में 2 लाइन में खबर का निचोड़ आ जाए। फिर चौथा पैराग्राफ करके खबर की तफसील हो, तो ये खबर हो गई। फिर खाके की मदद से कहानी दी जाएगी या फिर कोई एक लाइन दी जाएगी, आपको कहानी मुकम्मल करना है। जिस तरीके से भी आपको कहानी दी गई है, आप पढ़ी हुई कहानी होती है या सुनी हुई कहानी होती है, उस कहानी को अपने तौर पर पेश करना है। 5वें का तीसरा सवाल यानी जीम 8 मार्क के लिए मजमून। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजमून बहुत पहले से लिखते हैं 5वीं जमात से, तो यहाँ 10वीं जमात के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मजमून रहेगा किसी शख्सियत पर, माहौल पर, साइंस पर। एक उन्वान के तहत मरकजी ख्याल पेश करना है, आपके अपने तासुरात पेश करने हैं। शख्सियत में आपकी शख्सियत कोई भी पसंदीदा हो सकती है, कोई तारीखी, अदबी, समाजी। अगर ये नहीं है तो आपके आसपास के आपके उस्ताद हैं, खुद अपनी माँ है, अपने वालिद मोहतरम हैं। आपकी पसंदीदा शख्सियत आपकी अपनी पसंद है, तो इनकी खूबियां, इनसे जो फायदे हुए या इनकी फजीलत
इनकी रहमतें हम पेश कर सकते हैं। साइंस में फायदा या नुकसान की चीजें दे सकते हैं, इंटरनेट के फायदे और नुकसान, मोबाइल के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले इसको करें ये कि साइंस जो है इंसान की सहूलत के लिए बनाया गया है, जरूरत की तकमील के लिए बनाया गया है, और साइंस अपनी जगह पर फायदेमंद या नुकसानदेह नहीं है। इंसान जैसे उसका इस्तेमाल करता है उस तरह से उसको फायदा या नुकसान होगा। तो उस चीज के फायदे क्या क्या हैं, आप पैराग्राफ के साथ, एक एक उन्वान के साथ पैराग्राफ बनाते जाएं और तफसील लिखते जाएं। फिर उसके बाद नुकसान के आप लिखते जाएं। तो मजमून 8 मार्क के लिए है, तो कम से कम आपका मुकम्मल एक सफा, हाशिए बहुत ज्यादा मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो एग्जामिनर्स को समझ में आता है कि आपने शॉर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाशिया खींचा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। आप सफा से 1.5 सफा तक मजमून लिख सकते हैं 8 मार्क के लिए। फिर आप ऐसा पेपर हल करें कि कम से कम आपके पास 20 मिनट बच जाए। फिर बाद में 20 मिनट में आप और एक बार पहले सवाल से आखिर सवाल तक एक नजर फेर लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। और पर्चा हल करते वक्त खासकर इस बात का ख्याल रखें कि सवालात आगे पीछे ना करें, कि जो चीज आपको याद आ रही है वो लिख रहे हैं, जो नहीं आई वो छूट गया, जो आया लिख दिया, फिर जहां जो याद आया वो लिख दिया। बिल्कुल इस तरह का कोई पर्चा हल मत कीजिए। पर्चा सीधे लाइन में चले। अगर कोई सवाल आपको दरमियान में नहीं आ रहा है तो वहां पर उसकी जगह छोड़े, जगह छोड़कर बहरहाल सवाल एक के बाद एक ही चलते रहें। आखिर में आपके पास जब वक्त बच जाए तो उस वक्त में आकर आप देख सकते हैं, फिर उस पर सोच सकते हैं। फिर अचानक से जवाब याद आ गया तो फिर उसी जगह में आकर आप लिख सकते हैं उसी सवाल पर। बहरहाल आप अपने सवालों को डिस्टर्ब ना करें। तो ये कुछ जरूरी हिदायत थे, तो इस मुताबिक अगर आप पर्चा हल करते हैं तो इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपको कामयाबी और नंबरात मिल सकते हैं। मैं तालिब शोलापुरी, सोशल उर्दू हाई स्कूल सोलापुर, और मैं शुक्रगुजार हूँ लोक प्रधान चैनल का कि जिन्होंने रहनुमाई के लिए यहाँ पर हमें बुलाया, और इन्होंने एक 10वीं जमात के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स के नाम से उन्होंने एक तहरीक शुरू की है, ताकि 10वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात के लिए फ़ायदा हो और हिदायत और रहनुमाई मिले। तो मैं लोक प्रधान चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और बच्चों से मुखातिब होने का मौका दिया।